नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं फराज। दोस्तों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं दो बेहद ख़ास फ़नकारों का, जिनकी आवाज़ ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर किया। जिक्र कर रहा हूं जनाब मन्ना दा, मंजिल भी हम और मुसाफिर भी हम, और रफ़ी साहब का। ये दोनों कितने बड़े गायक रहे ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, क्या हमने सोचा था क्या हो गया। और जितने बड़े कलाकार हुए उतने ही बड़े इंसान भी। अपना नसीब कहाँ सो गया। मन्ना दा और रफ़ी साहब एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। रफ़ी साहब की जब कोई तारीफ़ करता तो वो बहुत खूबसूरती से ये कहते कि जनाब आप मुझे सुनते हैं लेकिन मैं मन्ना दा को सुनता हूँ। बड़ी दोस्ती थी इन दोनों के बीच। पीते हैं आंसू और खाते हैं गम, रहते हैं यूं जिंदा। साथ में पतंग उड़ाते। मन्ना दा रफ़ी साहब की पतंग को काट देते और फिर उनसे मजाक भी करते कि तुम तो शरीफ आदमी हो इसलिए तुम्हारी पतंग तो कटनी ही थी। आज जिक्र करते हैं इन दोनों ही की नेकियों का। बात 1960 के आसपास की है, जब मन्ना दा ने मन बना लिया कि वो बम्बई नगरी छोड़कर वापस कलकत्ता चले जाएंगे। दरअसल हुआ यूं था कि एक बार जयपुर में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने मन्ना दा के गायन को सुना, जिसमें ठुमरी और क्लासिकल संगीत था। शास्त्रीय संगीत सुनकर बड़े गुलाम अली खान साहब ने मन्ना दा की जमकर तारीफ़ की और बाद में उन्होंने उन्हें ख़त लिखा उर्दू में। मन्ना दा दौड़े दौड़े रफ़ी साहब के पास गए कि यह ख़त तो उर्दू में है, ज़रा पढ़कर बताइए कि बड़े गुलाम अली खान साहब ने आखिर लिखा क्या है। रफ़ी साहब ने ख़त का तर्जुमा पढ़कर बताया। उसमें लिखा था कि आप वापस कलकत्ता चले जाएं। आप जैसे क्लासिकल सिंगर की ज़रूरत वहाँ पर ज़्यादा है। आपको जिस काम के लिए दुनिया में पैदा किया है आप वही कीजिए, यानी शास्त्रीय संगीत की सेवा। फिल्मी दुनिया में गीत मत गाइए। यहाँ पर गाने गाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ फिल्मों में गीत गाना कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं। ये बात सुनकर मन्ना दा ने ये फैसला कर लिया कि वो कलकत्ता चले जाएंगे। लेकिन रफ़ी साहब ने उन्हें समझाया कि नहीं, आप यहीं रहिए, पब्लिक को आपकी ज़रूरत है, आवाम आपकी आवाज़ को पसंद करती है। मन्ना दा को रफ़ी साहब की ये बात दिल पर लग गई और वो बम्बई में ही रुक गए। और सच भी है दोस्तों, अगर मन्ना दा बम्बई में न रुकते तो आप और हमको इतने मधुर गीत कहाँ सुनने को मिलते। बाद में मन्ना दा ने एक इंटरव्यू में रोते रोते ये बात बताई कि रफ़ी मियाँ चाहते तो मुझे ऐसी सलाह ना देते, क्योंकि उनका तो फ़ायदा था, मैं जा रहा था तो उनको और ज़्यादा काम मिलता। लेकिन रफ़ी साहब फरिश्ता सिफत इंसान थे। ऐसा ही कुछ रफ़ी साहब के साथ भी हुआ। जब रफ़ी साहब हज कर कर वापस लौटे तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब वो गीत नहीं गाएंगे और खुदा की इबादत में अपनी ज़िंदगी को लगा देंगे। उस वक्त नौशाद साहब के अलावा मन्ना दा ही थे जिन्होंने रफ़ी साहब को समझाया कि आप ऐसा ना कीजिए। एक बार आपने मुझे समझाया था, आज वही बात मैं आपसे कहता हूँ कि पब्लिक आपकी आवाज़ को पसंद करती है, तो आप गीत गाना जारी रखिए। उस वक्त अगर मन्ना दा चाहते तो ऐसी सलाह ना देते, क्योंकि फिर शायद उनको और ज़्यादा काम मिलने लगता। लेकिन दोस्तों, उस वक्त के लोग कुछ और ही थे, जो कला के प्रति समर्पित थे। शायद यही वजह है कि वो इंसान भी बहुत बुलंद रहे और उनका काम भी मयारी है। तो आज का ये खूबसूरत किस्सा यहीं तक। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।